द बर्सर्क मांगा के पार्ट 1 के अंदर तुम लोगों का स्वागत है भाई लोग। अगर तुम किसी भी जगह पर जाकर सर्च करोगे टॉप 3 मांगा ऑफ ऑल टाइम, हर एक जगह पर तुम्हें बर्सर्क का नाम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसकी जो चीजें हैं, इसकी जो स्टोरी लाइन्स है, इसकी जो ब्रूटैलिटी हमें दिखाई गई है स्टोरी के अंदर, वो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है एंड बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं। तो इसी मांगा के पूरे वॉल्यूम 1 को हमने इस स्टोरी के अंदर कवर किया है। अगर तुम लोगों को वीडियो चल गया तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर देना और ऐसी स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मेरा नाम है शुभन एंड आप लोग देख रहे हैं शुभन यूट्यूब चैनल। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी बर्सर्क मांगा की शुरुआत एक ऐसे तरीके से होती है जैसा कि मैंने इससे पहले किसी भी शोनन मांगा के अंदर नहीं देखा था, और मुझे ये लगता भी नहीं कि इसके बाद भी कोई भी मांगा ऐसी तरीके से शुरू होने वाली है। एक्चुअली हमारे बर्सर्क मांगा के फर्स्ट पैनल के अंदर ही हमें देखने को मिलता है कि हमारा लौंडा मतलब हमारे बर्सर्क मांगा का प्रोटैगनिस्ट गट्स अपने एक लौंडी के साथ करते हुए कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, और जो तुम सोच रहे हो ये वो वाले सीन्स नहीं है, मतलब वही सीन्स है, मतलब उस टाइप का सीन नहीं है। और ऐसा मैं इसी वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि लिटरली नेक्स्ट पैनल पर ही हम देख पाते हैं कि वो जो लड़की थी वो एक मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और वो बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, अभी ये तुम्हारा लास्ट डे है। और ये बोलते हुए ही वो लड़की अपने आप को पूरी की पूरी मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेती है। एंड तुम पैनल देख के समझ पा रहे होगे कि क्या ही क्रेजी आर्ट वर्क है। और हमारी ये जो मॉन्स्टर लड़की थी वो अपने गट्स के ऊपर अटैक करने से पहले ही हमारे जो गट्स है वो अपने इस लड़की के मुंह में दे देता है। ओए हाथ की बात कर रहा हूँ, कुछ और मत समझ लेना। और अपना लौंडा अपने मॉन्स्टर के साथ काम खत्म करके, मतलब मॉन्स्टर को खत्म करके वहां से निकल जाता है। और वहीं पर हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम एक टाउन को देखते हैं जहां पर हमारा गट्स एंट्री करता है, और वो एंट्री करते हुए नोटिस करता है कि उसके ही साइड से कुछ स्लेव्स को ले जाया जा रहा है। एंड उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि एक बार का सीन जहां पर कुछ लौंडे बोल सकते हो एक फेरी को तंग कर रहे थे उसको बांध कर, और उन्हीं में से एक मोटा वाला बंदा बोलता है कि तुम बहुत ही दिक्कतें ला रहे हो, तुम अगर ऐसे ही हिलते रहे तो मैं तुम्हें कैसे हिट करूंगा। और ये मोटा लौंडा लिटरली उस फेरी के ऊपर कूनाई फेंक रहा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस बार के अंदर हमारा प्रोटैगनिस्ट मतलब गट्स भी एंटर करता है, और वो वहां के बारटेंडर की तरफ जाता है, और हमारा एमसी बोलता है कि यहाँ पर थोड़ा बंड खराबा होने वाला है तो तुम लोग देख लेना। और ये बोलने के बाद अपना जो गट्स है वो अपना वेपन निकाल लेता है। वहीं पर हम देखते हैं कि वो जो फेरी थी वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, और अपना जो वो मोटा गंजा वाला बंदा था वो बोलता है अब तो तू गया बेटे। बट सडनली वो देखता है कि भाई कुछ चीज उसके एकदम सिर के आर पार हो चुका है, और ये किसने किया है, हमारे लौंडे गट्स ने। उसने अपने जो वो क्रॉसबो टाइप का कुछ चीज था ना, उसके जो तीर थे उसको अपने वो मोटे वाले बंदे के सर के आर पार कर दिया था। और ये देखकर बाहर में जो बाकी सारे लौंडे थे, जो फेरी थी और जो बाहर ओनर था, वो सभी के सभी हैरान हो जाते, बोलते साले ये हुआ क्या। और तुम्हें क्या लगता है कि हमारा लौंडा गट्स एक बंदे को मारने के बाद बोलेगा कि आज से मत करना, ये तुम्हारा वार्निंग था, फक ऑफ। वो सभी के सभी लौंडों को तीर से छल्ली करने लगता है। भाई तुम लिटरली देख पा रहे हो हर एक बंदे के, किसी के सर पे, किसी की आंख पे, किसी के मुंह पे। भाई मुंह पे कौन तीर मारता है यार, मतलब अपना लौंडा गट्स इन लोगों को कुकुर की तरह मारता है। और ये देखकर जो बाकी लौंडे थे वो भी डर जाते हैं, और एक बंदे के लिटरली नाक के आर पार घुसा दिया भाई ये तीर को। एंड हमारा जो गट्स है वो जाता है उसी बंदे के तीर को पकड़ता है और निकाल लेता है। भाई लिटरली तुम समझ सकते हो भाई एक तीर जो होता है ना उसका टिप कैसा होता है, वो पहले तो नुकीला होता है बट उसके बाद वो क्रॉस टाइप का हो जाता है ना, अगर तुम खींचोगे तो भाई पूरा नाक ही उखड़ जाएगा। और हमारा जो लौंडा गट्स है वो उस जिस बंदे के नाक पर घुसा था तीर, उस बंदे को पकड़ता है और टेबल पर स्लैम कर देता है और बोलता है कि क्या तुम कोका कैसल के एक थीप्स में से एक हो, मुझे जवाब दो। और ये सुनकर अपना जो वो लौंडा था वो दर्द से चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ वो मैं ही हूँ। और अपना लौंडा गट्स वो जो बंदे के नाक पर एक तीर घुसा था ना, उसके तीर के साथ खेलते हुए बोलता है तो क्या तुम तुम्हारे लीडर तक मेरा एक मैसेज पहुंचा सकते हो। उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारा लौंडा लिटरली मतलब फनी मूड से एकदम डायरेक्टली सीरियस मूड पे आ चुका है, और वो बोलता है कि अपने मास्टर को जाके बोल देना कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आ चुका है। और ये सुनकर अपना जो वो लौंडा था मतलब जिसके नाक पर तीर घुसा था वो थोड़ा शॉक हो जाता है, बोलता है क्या ब्लैक स्वॉर्ड्समैन। और उसी के बाद हमारा लौंडा जो गट्स है वो अपने 2.5 किलो के तलवार को उठाता है, एंड वहां पर कुछ बाकी जो लौंडे थे उनको गाजर मूली की तरह काट देता है। मैं तुम लोगों को पैनल नहीं दिखा पाऊंगा। और हमारा जो लौंडा गट्स ने अभी कुकुर की तरह एक बंदे को काट कर मतलब 2 हिस्सों में बांट दिया था, गोजो स्टाइल किटकैट कर दिया था। ये देखकर बार में जो बाकी सारे लोग थे मतलब पीने बीने आए थे और जो फेरी थी वो तीनों मतलब सारे ही घबरा जाते हैं, और सभी के सभी सोचने लगते हैं कि क्या ये सच में एक स्वॉर्ड है। हमारे जो लौंडे थे ना वो सोचते हैं कि इतना बड़ा ये चीज, इसको क्या स्वॉर्ड भी बोला जा सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो गट्स है वो वहां से निकलने लगता है, और उस लौंडे को मतलब जिसके नाक पर तीर घुसाया था उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ, किस बात पे, कि वो बता दे अपने लीडर को
कि ब्लैक सोर्ड्समैन आया है और वो ये बोलकर जाने लगता है। ये देखकर वो फेरी बोलती है, अबे रुक साले, तू किधर इतनी जल्दी पे जा रहा है यार, मेरे लिए रुक जा। एंड उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारी जो वो फेरी थी वो अपने लॉन्डे को मतलब गर्ड्स को फॉलो करते हुए आ रहा था और बोलता है रुको यार। और वो मतलब हमारी जो फेरी थी वो बके ही जा रही थी। वो बोलती है कि मेरा नाम है पक, हाँ मैं पक बोल रहा हूँ, PUCK, तुम पी की जगह F मतलब समझ लेना। वो बोलती ही रहती है कि मैं कुछ ट्रैवल वगैरह कर रही थी, मैं एक परफॉर्मेंस ग्रुप के साथ ट्रैवल वगैरह करती हूँ। एंड जब मैं ट्रैवल कर रही थी तब उन लोगों ने मतलब उस रॉबर की टीम ने हम लोगों पर अटैक कर दिया था, तो इसी वजह से वो लोग मुझे यहाँ पर पकड़ के लाए थे एंड वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें वो लोग करते हैं। कुछ रिस्पॉन्स तो नहीं करता हमारा लौंडा मतलब हमारा MC इन बातों पर, और इन सारी मतलब हमारे जो फेरी मतलब पक जो इन सारी बातें कर रहा था, इन सभी चीजों से पक कर हमारा जो गट्स है वो अपने पक के पीछे मतलब एक चमेट बजा देता है। और ये देखकर हमारा जो पक है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि साला तेरी दिक्कत क्या है यार, मैं तेरे साथ इतना फ्रेंडली बिहेवियर कर रहा हूँ, तू मुझे मारे जा रहा है, क्या तेरे अंदर थोड़ा भी काइंडनेस नहीं है। हमारा गट्स अपने फेरी की तरफ मतलब अपने पक की तरफ देखता है, बोलता है फक ऑफ। और ये बोलने के बाद वो सामने ही देखता है कि बहुत सारे आर्मी के सोल्जर्स मतलब तुम सोच सकते हो कि वो जो किंग वगैरह होंगे ना उनके सोल्जर्स आके हमारे सोर्ड्समैन मतलब हमारे गट्स के सामने खड़े हो चुके थे, मतलब बहुत ही सारे हैं भाई। बट हमारे सामने वहीं पर सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि हमारा जो गट्स है वो इन लोगों के साथ फाइट नहीं करता, वो इन लोगों के साथ ही चले जाता है कैसल के अंदर। उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि कैसल के अंदर किसी को बहुत ही क्रूर तरीके से कूटा जा रहा है और उसके बॉडी से ब्लड वगैरह भी निकल रहे थे। और वहीं पर हमारे सामने पूरा सीन रिवील होता है। हम देख पाते हैं कि ये जो लौंडा भी मार खा रहा था ये और कोई नहीं, ये हमारा गट्स है और इसको एक मोटा भद्दा टकला बंदा मार रहा था और बोल रहा था कि साले तू कौन है बे, इतना ज्यादा मारा मैंने तेरे को, तो थोड़ा तो आवाज कर, दर्द से चिल्ला। और ये बोलते हुए वो अपने कान को एकदम अपने गट्स के मुंह के सामने ले जाता है कि इस आशा में कि भाई कुछ तो आवाजें सुनने को मिल जाए, बट कुछ आवाजें सुनता ही नहीं। इसी वजह से वो और भी गुस्सा हो जाता है, वो अपने गट्स को मारने ही लगता है। तभी हमारे पीछे से कोई आवाज आता है और अपने टकले बंदे को बोलता है रुको। भाई लिटरली ये सीन देखने के बाद ना मुझे एक चीज याद आ गई, मतलब ये स्टोरी में तो नहीं है, मैं तुमको मेरे तरफ से बता रहा हूँ। ये देखकर मुझे वो पुष्पा वाला सीन याद आ गया पार्ट 1 के अंदर, अगर तुम लोग को याद होगा तो, कि भाई पुलिस वाले बोल रहे थे कि मार मार के हमारी लाठियां खत्म हो रही है बट इसको कुछ दर्द हो ही नहीं रहा। बाय द वे टॉपिक पर वापस आता है। हम देखते हैं कि हमारा जो लौंडा पीछे से बोल रहा था कि रुको, मतलब हमारे टकले बंदे को रुकने को बोल रहा था, वो और कोई नहीं, शायद कोई किंग तो नहीं होगा बट कोई रॉयल गार्ड वगैरह होगा। और वो देखकर हमारा जो टकला बंदा था वो बोलता है कि बट माय लॉर्ड क्या अभी रुकना सही होगा। और ये देखने के बाद हमारा जो टकला बंदा था वो बोलता है, मतलब हमारा जो वो बंदा आया था रॉयल गार्ड वाला, वो बोलता है कि यहाँ पर जितने भी सारे वेपन वगैरह हैं क्या वो गट्स के हैं। और ये सुनकर अपना जो मोटा वाला बंदा है वो बोलता है कि हाँ माय लॉर्ड, ये जो सारे के सारे वेपन है वो इसी बंदे के हैं एंड लगता है कि ये कुछ केओस वगैरह मचाने के लिए यहाँ पर आया होगा। और ये देखकर हमारा जो वो रॉयल वाला बंदा था वो बोलता है अपने गट्स को कि क्या तुम एक मर्सनरी हो। और इसके बाद हमारा जो वो टकला वाला बंदा था, आई मीन जो रॉयल वाला बंदा था, वो बोलता है कि दोनों ही टकले हैं भाई, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा यार। और वो जो रॉयल वाला बंदा था वो बोलते हैं कि तुमने एक बहुत ही दिक्कत वाली चीज भी कर दी है जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा टाउन है वो अभी दिक्कतों में फंसने वाला है। क्या तुम्हें थोड़ा भी आइडिया है कि तुमने अभी क्या कर दिया है? मतलब उसी बैंडेडो को मारने वाली बात की बात कर रहे हो। और ये सारी बातें सुनकर हमारा गार्ड्स बोलता है हाँ साले तेरे सामने ये जो लौंडे वगैरह, मतलब गार्ड्स को बोल रहा है, तेरे सामने ये जो गार्ड्स वगैरह खड़े हुए हैं ना, तूड़ी मार के मैं उड़ा दूंगा इन सभी को, इनकी कोई औकात है ही नहीं मेरे सामने। और ये सुनकर वो गार्ड वाला बंदा बहुत ही गुस्सा हो जाता है, वो हमारे गार्ड्स की तरफ चार्ज करता है। और इसके बाद हमारा जो वो रॉयल वाला बंदा था वो बोलने लगता है कि तुम्हें ये पता नहीं है कि वो कितना टेरिफाइंग है। मतलब किसकी बात कर रहा है? हमारे जो वो बैंडेड्स थे ना, वो ग्रुप था, उसका जो लीडर है उसके बारे में बात कर रहा है। एंड उसी के बाद हमारे सामने नेक्स्ट पैनल पर ही उस लौंडे का, मतलब उस बैंडेड वाले ग्रुप के हेड का एक रिव्यू दिया जाता है। रिव्यू मतलब क्या सकते कैरेक्टर का एक थोड़ा सा ग्लिम्स दिया जाता है, जहां पर भाई ये कोबरा का हेलमेट पहने हुआ है। क्या मतलब कोबरा वाला सर तो नहीं हो सकता किसी इंसान का। और इस लौंडे की, मतलब इस बैंडेड किंग की थोड़ी डिस्क्रिप्शन देते हुए भी हमारे जो रॉयल वाला बंदा था उसका फट रहा था। और वो रॉयल वाला बंदा फिर से बोलता है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है कि वो उस लौंडे को, मतलब हमारे बैंडेड किंग को मार पाए। एंड इसके रिप्लाई में हमारा जो गट्स है वो बोलता है तो इसी वजह से तुमने उन लोगों के साथ ऐसा बेकार टाइप का डील किया है। किस टाइप का डील किया है वो हमें आगे जाके पता चलेगा। और ये देखकर हमारा जो वो रॉयल वाला बंदा था वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, वो हमारे गट्स के सर को पकड़ लेता है और बोलता है कि साला तुझको पता ही क्या है। और ये बात सुनकर हमारा जो गट्स है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, वो बोलता है चीचा औकात में। और इसके बाद हमारा जो गट्स है वो बोलने लगता है, वो बोलता है कि मुझे पता है कि वो एक मॉन्स्टर है और वो ह्यूमंस को खाता है। और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग, मतलब उन रॉयल लोगों की बात कर रहा था
कि तुम लोग उनको मतलब उस बैंडेड किंग के लिए खाना भेजते हो। खाना मतलब क्या, ह्यूमन मीट। एंड उसके बाद हमारा गट्स और भी बताने लगता है कि जब वो टाउन के अंदर आ रहा था तब उसने एक वैन को देखा था, मतलब कैरेज टाइप का चीज को देखा था जहां पर बहुत सारे वुमेन्स और चिल्ड्रंस को ले जाया जा रहा था उस किंग को खाना देने के लिए। मतलब समझ जाओ, तुमने वो देखा था ना स्लेव वाली चीज, मतलब मैंने तुम लोगों को बताई था अभी थोड़ी देर पहले। और ये सुनकर हमारा जो रॉयल वाला बंदा था वो बहुत ही शौक हो जाता है, बोलता है कि मैं यहाँ का मेयर हूँ और ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पर कुछ भी हो ये मुझे ही शांत करना पड़ेगा। और ये सुनकर हमारा गट्स है वो थोड़ा बैड एस लाइन बोलता है, और बोलता है कि आंट यू कंफ्यूजिंग दिस टाउन विथ योरसेल्फ। मतलब हमारा लौंडा ये बोलना चाहता है कि साला तू इस टाउन को बचाना चाहता है या अपने आप को। एंड ये बात सुनकर हमारे वो जो मेयर वाला बंदा था उसको थोड़ा शौक लग जाता है और वो हार्ट अटैक टाइप का कुछ आने लगता है तो बैठ जाता है। और ये देखकर वो जो टकला बंदा था वो एक गरम सलिए को अपने गट्स के छत्ती पर घुसाने लगता है। और वो बूढ़ा वाला बंदा बोलता है कि इसको जितना तड़पा सकते हो उतना तड़पाओ, मैं बाद में इसको उस कोका टाउन वाले मतलब उस बैंडेड टीम के हाथों में संभाल दूंगा। एक मिनट, मैंने क्या बोल दिया अभी, हाथों में सौंप दूंगा, तो तब तक इसे टॉर्चर करते रहो। एंड उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारा जो मेयर वाला बंदा था वो उस रूम से बाहर आने लगता है और उसके अटेंडेंट्स को मतलब उसके जो साथ था उसको बोलने लगता है कि मेरे कैरेज को अभी के अभी तैयार करो कि मुझे उस कैसल के अंदर जाना है और मुझे उन लोगों से माफी भी मांगनी है। और वहीं पर हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं वो कैसल वाला सीन, हमारे वहां पर कुछ मतलब कोई तो बंदा बोल रहा था तो तुम बोल रहे हो कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आया है, और वहीं पर जो बंदा हमारे किसी को इन्फॉर्म कर रहा था वो बोलता है कि हाँ मास्टर आपने सही सुना। एंड उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि कोई दोनों लोग बैठकर खाना खाते हुए कुछ बातचीत कर रहे थे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक बंदा जो है वो हमारा बैंडेड किंग है। हमने थोड़ा बहुत ग्लिम्स देखा था इसके पहले मेयर के फ्लैशबैक के अंदर। हमारा जो वो लौंडे थे वो लोग बातचीत कर रहे थे कि हाँ वो जो स्वॉर्ड्समैन है वो एक अपने से भी बड़ा स्वॉर्ड कैरी करता है और बहुत ही भारी है, एक ही स्ट्राइक के अंदर दोनों लोगों को काट दिया बीच में से वगैरह वगैरह। और इन लोगों को ये सारी बातें हमारा वही बंदा बता रहा था जिसके नाक के आर पर घुसा दिया था तीर, तुम लोगों को याद ही होगा। अभी हम देखते हैं कि एक बंदा दरवाजा खोलता है और बोलता है कि कैसल का जो मेयर है मतलब उस टाउन का जो मेयर है वो कैसल के अंदर आना चाहता है। एंड उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारा जो मेयर है वो आ चुका है और वो बोलता है बहुत ज्यादा वक्त हो गया कि मैं यहाँ पर आपसे मिलने नहीं आया हूँ माय लॉर्ड, क्या आप इस इंसिडेंट को थोड़ा भूल सकते हो और हम लोगों को माफ कर सकते हो। उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट पैनल आता है। हम देखते हैं कि हमारा जो मेयर है वो बोलता है कि मैं आपको जो मनी और जो खाना भेजता हूँ मतलब वो स्लेव्स उनको डबल कर दूंगा, क्या आप हमें तब माफ करोगे। और ये सुनने के बाद हमारा जो वो बंदा था जो बैठा हुआ था वो एक इविल सा स्माइल देता है और बोलता है अभी तो तुम्हें अपने गर्दन के बारे में चिंता करना चाहिए, क्या मैं सही नहीं बोल रहा हूँ मेयर। और ये बोलने के बाद अपना जो वो बंदा था वो अपने चम्मच से एक मतलब लिटरली एक इंसान के कान को उठाकर मेयर की तरफ फेंक देता है और हमारा मेयर उसे पकड़ता है और ये देखकर वो बहुत ही शॉक हो जाता है, मतलब डर जाता है काइंड ऑफ। और इसके बाद हमारे सामने पैनल चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारा जो बंदा था वो उठता है और बोलता है कि पैसा, हॉस्टेजेस, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन चीजों को केयर करता हूँ। ये सुनकर हमारा जो मेयर था वो थोड़ा घबरा जाता है। और उसके बाद हमारा जो वो लौंडा था मतलब वो बैंडेड किंग था वो बोलता है कि मुझे तो बस पसंद है आगों के अंदर लड़कियों को चलाना। I mean, मैं ये खुद नहीं बोला, यहाँ पर लिखा हुआ है। हमारा ये एक बैंडेड किंग बोलता है कि मुझे लोगों को तड़पाते हुए मजा आता है, सब लोगों की हड्डियां दौड़ते हुए घोड़ों के पैरों से कुचल के जो आवाज आती है वो मुझे सुनने में मजा आता है। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये सब करने के लिए कोई रीजन चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। और ये बोलते हुए वो एक बहुत ही क्रेजी सा लुक मतलब इविल सा लुक देता है। एंड मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक चीज बता दूं, हमने जो देखा था ना कि वहां पर दो लोग बैठे थे, ये मेरा थोड़ा मिस्टेक था क्योंकि हमें यहाँ पर पता चलता है कि एक ही बंदा था वहां पर और एक इसका पूरा का पूरा आर्मर था जैसा कि तुम पैनल पर देख सकते हो। और ये सारी चीजें देखकर हमारा मेयर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, वो भागते हुए बोलता है कि मुझे जाने दो माय लॉर्ड। और हम देखते हैं कि हमारा जो किंग था मतलब बैंडेड किंग था वो कुछ इविल सा लुक देता है और वो बोलता है ब्लैक स्वॉर्ड्समैन मैं आ रहा हूँ, तुम वहीं पर वेट करो। और उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं हमारे लॉन्डे गट्स को जो कहीं पर तो लेटा हुआ था और वो अपने मन में ही सोचने लगता है कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर, मैं अपने बॉडी को भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ। एंड हमारा गट्स अपने मुंह को उठाकर आगे की तरफ देखता है और कुछ अजीब सा क्रिएचर उसे देखने को मिलता है। और इस क्रिएचर को देखकर हमारा गट्स बहुत ही गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है कि तुम फिर से यहाँ पर आ गए। और हम देखते हैं कि वो क्रिएचर धीरे धीरे हमारे गट्स की तरफ आने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वो जो क्रिएचर हमारे एमसी की तरफ आ रहा था तभी हमारा गट्स बोलता है कि मुझसे दूर जाओ, तुम मुझसे दूर जाओ। और ये बोलकर हम देखते हैं कि हमारा जो एमसी है मतलब वो थोड़ा पैनिक करने लगता है। आई गेस ये जो क्रिएचर है वो बहुत ही कुछ टाइप का होगा जो हमें अभी बताया नहीं गया है। तभी हम देखते हैं कि साइड से कुछ आवाजें वगैरह आ रही थी। तभी हम देखते हैं कि साइड के एक झील टाइप का कुछ चीज है, वहां से हमारी जो पूका थी मतलब आई गेस फेरी का नाम यही होगा, पूका थी, वो कुछ चाबियां लेकर हमारे सेल के अंदर आ चुकी है गट्स को बचाने के लिए। उसके
उसके बाद हम देखते हैं कि वो फेरी उठती है और वो बोलती है कि आखिर तुम इतना ज्यादा पैनिक क्यों कर रहे हो, और उसी के बाद वो बोलती है कि मुझे क्यों लग रहा है कि ये वाटर थोड़ा येलो येलो है, मुझे ये बोलना मत कि भाई ये वही है। एंड आई गेस तुम लोग ये देखकर समझ चुके होगे कि हमारी फेरी यहाँ पर क्यों आई है। हमारी फेरी आती है और हमारे गट्स के वुंड्स को थोड़ा देखता है, एंड क्योंकि वो चाबी लाई थी तो ऑफ कोर्स वो हमारे गट्स को बचाने ही आई होगी। उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारी जो फेरी थी वो अपने पंखों से कुछ लाइटिंग वगैरह इस्तेमाल करने लगती है और हमारा गट्स को मतलब हमारे गट्स के वुंड्स को हील करने की कोशिश कर रही होती है। उसके बाद हमारे सामने एक नेक्स्ट पैनल आता है। हमारी जो फेरी है वो पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, और यहाँ पर हमारा एमसी अपने नाम बताता है। अपना एमसी का नाम है गट्स, जो कि मैं बहुत पहले से ही बताते आ रहा हूँ तुम लोगों को। तभी हमारी जो फेरी थी वो कुछ मार्क को नोटिस करती है हमारे गट्स के बैक पर। इस मार्क का जो डेप्थ है ना वो मतलब एकदम अलग ही लेवल की स्टोरी है भाई इस मार्क की। इस मार्क के पीछे भाई कितने कितने मतलब कितने भांग घोषणा होने वाले हैं ये तुमको आगे जाके समझ में आएगा। और हम देखते हैं कि हमारी जो फेरी थी वो पूछती है कि हे तुम्हारे पीछे ये जो मतलब मार्क है ये आखिर है क्या। और ये देखकर हमारा गट्स थोड़ा एंग्री टाइप का हो जाता है। वो इस लड़की को मतलब हमारे फेरी को, ये लड़की है या लड़का है मुझे पता नहीं, हमारे फेरी को फेंक देता है और बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, ये एक ब्रांड है। और हमारी ये सुनकर हमारी जो फेरी थी वो बोलती है कि ब्रांड ये क्या है। एंड इसके बाद वो मल्टीपल क्वेश्चन पूछे ही जा रहा था कि ये ब्रांड क्या है, कैसे है, क्यों है मतलब कुछ भी बोले जा रहा था ब्ला ब्ला ब्ला। और ये देखकर हमारा गट्स भी बोलता है वही तू बहुत ज्यादा वक्ती है। और इसके बाद हमारा गट्स ये भी बोलता है कि तुम बहुत ही जल्दी समझ जाओगे क्योंकि वो लोग बहुत ही जल्दी आने वाले हैं हमको मारने के लिए। और ये सुनकर हमारी जो फेरी थी वो बहुत ही हैरान हो जाती है, वो बोलती है क्या। एंड इसके बाद हमारा गट्स बताता है क्योंकि हमने अभी बैंडेड्स को परेशान किया है तो अभी ये पूरा का पूरा टाउन मिट्टी में मिलने वाला है। और ये सुनकर हमें जो फेरी थी वो बोलती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, तुम क्या बोलना चाहते हो वो कोका कैसल वाले बैंडेड्स के बारे में। इसके बाद हमारी जो फेरी है वो और भी बोलती है कि क्या तुम अपने रिवेंज के लिए इन पूरे टाउन के जो जितने भी सारे लोग हैं इनको दिक्कतों में डालने वाले हो। ये सुनकर हमारा गट्स बोलता है आई डोंट केयर, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मैं उस बास्टर्ड को ढूंढूं और उसे पकड़ के मार डालूं, मेरी तो बस यही तमन्ना है मतलब इच्छा है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो फेरी थी वो पता नहीं क्यों बट दर्द से चिल्लाने लगती है और बोलती है कि तुम्हारे जो सारे के सारे इमोशंस है वो मेरे अंदर कुछ अजीबोगरीब फीलिंग्स ला रहे हैं और मेरा जो चेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा जल रहा है, मतलब काइंड ऑफ लग रहा है उसको। और हमारा गट्स यहाँ पर बोलता है कि एंड उसी के बाद हम हमारे फेरी को देखते हैं जो अपने मन में ही सोच रही होती है कि क्या ये रेज है, क्या ये दुख है, ये इन दोनों का मिक्स्ड है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये इतना ज्यादा डीप है कि मुझे भी ये समझने में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। और इसके बाद हमारी फेरी ये भी बोलती है तो फिर क्यों तूने मुझे बचाया, मतलब हमारे गट्स को बोल रही है। और ये सुनकर हमारा गट्स बोलता है तो हाँ बेटे तेरा तो किस्मत अच्छा था कि तू बच गया, क्योंकि मुझे तो बस उन लोगों को मारना था, तू बीच में आ गया इसलिए तू बच गया। और ये सुनकर हमारी फेरी यानी कि पक बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और वो आई गेस रो रही होती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो पक थी वो वहां से उड़कर चली जाती है और ये देखकर हमारा गट्स चिल्लाकर बोलने लगता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। एंड बाय द वे ये गट्स उसको बुला ही क्यों रहा है अगर उससे कोई मतलब है ही नहीं। तो फिर हमारा गट्स वहां पर बैठे बैठे उन कीज की तरफ नोटिस करता है जो हमारा पक लाया था। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा गट्स पता नहीं क्यों बट अपने ही बाजू के जो मसल वगैरह थे उनको अपने नाखूनों से स्क्रैच कर रहा है एंड उसके जो नेक पे जो मार्क था ना उसको पकड़ता है। आई गेस उसको दर्द हो रहा होगा, कुछ कर्स वगैरह की चीजें होंगी उसके अंदर। एंड हम देख भी पा रहे हैं कि उसके अंदर से बिना किसी रीजन से ही खून आने लगता है। एंड पर क्या है भाई, एंड हमारा गट्स बिना किसी रीजन पे वो खून को अपने उंगलियों से पकड़कर चाटने भी लगता है। व्हाट द हेल ब्रो। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम पक को देखते हैं जो अपने टाउन के ऊपर से उड़ते हुए जा रही थी और वो ऊपर से नोटिस करती है कि अपना जो वो बैंडेड किंग था ना वो उसने बोला था कि जब घोड़ों के पैरों के नीचे इंसानों की हड्डियां कुचलती है तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। तो लिटरली हम वही देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भसड़ चालू हो चुकी है भाई। लिटरली एक बंदे के सिर पर पैर रखकर कुचल कर निकल रहा है सभी के सभी जो बैंडेड्स वगैरह थे। एंड लिटरली यहाँ पर इतने मतलब इतने डार्क पैनल्स है ना, मतलब मैं तुम लोगों को अगर बताने जाऊँ मतलब मैं पैनल नहीं दिखा सकता। तुम लोग इमेजिन कर लो हमारा जो वो बंदा था ना बैंडेड किंग वो अपने काला टाइप का कुछ चीज है उससे एक बच्चे के बीच में से उसे घुसा कर ऊपर उठा देता है एंड जो घुसाने की जगह से जो खून निकल रहा था उसे चाट कर खा रहा था। भाई क्या भाई ये है। और ये देखकर हमारी जो फेरी थी आई मीन पक थी वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है, मतलब डर जाती है काइंड ऑफ। और वो बोलते हैं कि ये एक इंसान तो नहीं हो सकता। और वहीं पर हम हमारे बैंडेड किंग को देखते हैं जो बोलती है कि सब के सब
कुछ मिट्टी में मिला दो। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम अपने गट्स को देखते हैं जो कुछ डजन लोगों को काट कर बैठा हुआ था। एंड हम देखते हैं वो अपने तीरों को, मतलब इसके पास भाई पता नहीं कितने तीर है, बट अल्टीमेट तीर फायर करे ही जा रहा था उस आर्मी के ऊपर। और यहाँ पर हमें कुछ पैनल्स देखने को मिलता है हमारे गट्स और उस किंग के आर्मी के बीच के फाइट सीन वगैरह के। तभी हम देखते हैं कि हमारी जो पक थी, आई मीन फेरी थी, वो अपने गट्स को फाइटिंग करते हुए देख रही थी और बोल रही थी वो कितना स्ट्रॉन्ग है। उसी के बाद हम अपने बैंडेड किंग को देखते हैं जो बहुत ही क्रेजी लुक दे रहा था और वो बोलता है कि तो तुम आ ही गए ब्लैक स्वॉर्ड्समैन जो हम लोगों को हंट कर रहा है। एंड उसी के बाद हमारे सामने हमारे एमसी मतलब गट्स और बैंडेड किंग के क्लैश शुरू हो जाता है। मतलब ये दोनों लोग अलग ही नशे में फाइट कर रहे थे। हमारा गट्स अपने जो क्रॉसबो था उसको, उसके तीर को मतलब लिटरली वो जो बैंडेड किंग था उसके क्राउन के अंदर 3-4 तीर घुसा देता है। एंड बॉडी के अंदर भी लिटरली तुम गिनने जाओगे तो ऑलमोस्ट 17-18 तीर घुस चुके हैं। और ये देखकर हमारे जो उस लॉन्डे के मतलब बैंडेड किंग के जो साथी थे वो बहुत ही घबरा जाते हैं। वो बोलते कि माय लॉर्ड, और तुम्हें क्या लगता है अगर वो कुछ तीर से ही मर जाएगा तो वो ऐसे ही इतने बड़े ग्रुप का लीडर बन जाएगा? अपना वो जो बैंडेड किंग था वो उठता है और बहुत ही बैडएस तरीके से, मतलब बोलता तो नहीं, बस उसके बॉडी लैंग्वेज से हमें समझ आता है कि वो बोलना चाहता है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पर तभी हम देखते हैं कि हमारा जो गॉड्स था वो अपने उस किंग के ऊपर एक बहुत ही हेवी ब्लो अटैक करता है, जिससे वो बहुत ही दूर जाकर एक घर से या फिर कुछ कैसल वगैरह की गेट से जाकर टकराता है और वो वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर हमारा गट्स उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि हमारी जो पक थी वो अपने गट्स के पीछे आ जाती है। इस वजह से हमारा गट्स अपना गार्ड को थोड़ा डाउन कर लेता है एंड सडनली पीछे से एक बहुत ही बड़ा टेल आकर हमारे गट्स को एकदम घुमाकर फेंक देता है। एंड ये देखकर पक बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। एंड ये अटैक इतना ही ज्यादा ब्रूटल था, अपने गट्स के मुंह से खून निकल जाता है और हमारा जो बैंडेड किंग था वो बहुत ही बैडएस पोज में बाहर आता है और बाहर आते हुए बोलता है कि चाहे तुम कितने भी तीर मेरे अंदर घुसा दो, बट तुम्हारी तरह एक इंसान मुझे कभी भी नहीं मार पाएगा। ये देखकर हमारा गट्स थोड़ा मतलब समझ सकते हो कि हैरान टाइप का हो जाता है। एंड हम फाइनली अपने जो बैंडेड किंग थे उसके पूरे के पूरे लुक को देख पा रहे थे। एंड डैम, ये क्या है भाई, मतलब तुम देखो यार ये कैसी चीज में ट्रांसफॉर्म हो गया हमारा बैंडेड किंग। और इसके बाद हमारा जो बैंडेड किंग था वो केओस मचाने लगता है, वो अपने ही आर्मी को खाने लगता है एंड वो बोलता है कि मैं तुम सभी के सभी को जिंदा ही खा जाऊंगा। ये देखकर हमारी पक के साथ साथ बाकी सारे जितने भी सारे आर्मीज थे अपने समझ लो मेयर के और जो अपने किंग के तरफ से आए थे वो सभी के सभी डर जाते हैं। वो बोलते हैं कि मॉन्स्टर आया है, भागो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो वो मॉन्स्टर था, मतलब वो सांप वाला, भाई मैं इसे सांप वाला मॉन्स्टर बोलूंगा, अब तुम लोग समझ जाना। हमारा जो वो सांप वाला मॉन्स्टर था वो अपने गट्स की तरफ आ जाता है और हमारा गट्स धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है और वो उठने की कोशिश करते हुए सोच रहा होता है कि कम ऑन गट्स, तुम्हें उठना ही पड़ेगा। मतलब वो अपने आप को ही मोटिवेट करता है। एंड दूसरे ही पल अपना जो वो मॉन्स्टर था वो अपने पूंछ से फिर से अपने गट्स को कहीं दूर फेंक देता है। एंड ये जो अटैक था ये भी बहुत गंदा लगा था। एंड इसके बाद काउंटलेस टाइम वो जो मॉन्स्टर था वो अपने पूंछ के मदद से अपने गट्स को इधर उधर फेंके ही जा रहा था। और ऐसे कुछ मार पिटाई के सीन्स के बाद हमारा जो मॉन्स्टर था वो अपने गट्स को एक हाथ से पकड़ता है और बोलता है कि ह्यूमन कितने पैथेटिक होते हैं, ह्यूमन बस खाने के लिए ही अच्छे होते हैं। और ये बोलते हुए वो अपने गट्स के सिर को अपने मुंह के अंदर घुसाने ही लगता होता है और वो खाने में, मतलब अपने गट्स को खाने से पहले बोलता है कि खाना खाने की तरह एक्ट करे, ऐसा ही सही होता है। बट तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट मतलब हमारा गट्स एक अपने सीक्रेट वेपन को निकालता है। वो पता नहीं किधर से अपने हाथ से एक मिसाइल लॉन्चर लाता है एंड उस सांप वाले मॉन्स्टर के मुंह के सामने ब्लास्ट कर देता है। पता नहीं इसके हाथ पर किधर से मिसाइल आ गया भाई। ये देखकर हमारी फेरी थोड़ी हैरान हो जाती है। एंड जो सांप वाला मॉन्स्टर था उसके सिर के आधे हिस्से के काइंड ऑफ आधा हिस्सा समझ सकते हो वो पूरा का पूरा मतलब है ही नहीं भाई, पिघल के निकल गया। वो एकदम भयंकर ब्लास्ट था। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो गट्स है वो अपने तलवार को उठाता है एंड एक हैवी ब्लो प्रिपेयर करता है। एंड हमारा गट्स बहुत ही रेज में चिल्लाता है, बोलता है कि आई एम गोइंग टू किल यू। ये बोलने के बाद वो अपने पूरे के पूरे स्वॉर्ड को स्विंग करता है एंड उस सांप वाले मॉन्स्टर को बीच में से फाड़ देता है भाई। ये क्रेजी पैनल था यार। एंड क्योंकि उसने इससे पहले बहुत ही ज्यादा डैमेज लिया था इसकी वजह से वो इस अटैक के बाद बहुत ही थक जाता है और वो नीचे बैठ जाता है। हमारी जो फेरी थी वो अपने गट्स के पास आती है और बोलती कि क्या तुम ठीक हो। ये देखने के बाद हमारा गट्स है वो उठकर बैठ जाता है, मतलब खड़े होने की कोशिश करता है। एंड हम देख पाते हैं कि आधा का आधा कटने के बाद भी, सिर का आधा हिस्सा ना होने के बाद भी वो जो चूतिया मॉन्स्टर था वो अभी भी जिंदा है। हमारा गट्स उस सिर के पास जाता है और बोलता है कि ये अभी भी जिंदा है। और ये वो बोलने के बाद वो अपने क्रॉसबो को पूरा का पूरा लोड करता है एंड धड़ाधड़
धराधर एक पूरा का पूरा मैगजीन खाली कर देता है उसका सर पर। एंड इसके बाद हमारा गट्स बोलता है, लाइक यू सेड ह्यूमंस आर वीक, वी डाई इजीली। बट चाहे कितनी भी दिक्कतें हो, चाहे कितनी भी परेशानियां हो, ह्यूमंस हमेशा अपने आप को जिंदा रखते हैं। और ये सारी बातें बोलते हुए हमारे गट्स के चेहरे पर कुछ अजीबोगरीब मतलब कुछ डरावने एक्सप्रेशन होते हैं, जो देखकर हमारी फेरी थोड़ी डर जाती है। और उसी के बाद हम देखते हैं कि वो जो सांप वाला मॉन्स्टर था वो लिटरली इतने सारे तीर खाने के बाद भी नहीं मरा होता है। वो नोटिस करता है कि हमारे गट्स के नेक पर वो जो मार्क था, तुमने देखा ही होगा, द मार्क ऑफ सैक्रिफाइस। एंड वो देखता है कि ये क्या है, ये तो द मार्क ऑफ सैक्रिफाइस है। वो बोलता है, तो क्या तुम वही हो? मतलब हमारा जो मॉन्स्टर था वो अपने गट्स को बताता है द गॉड हैंड। मतलब यहाँ पर कोई गॉड हैंड नाम का कोई ग्रुप होगा जिसमें उस गॉड हैंड के मेंबर को ही ये मार्क दिया जाता होगा, आई गेस। यहाँ पर हमारा जो सांप वाला मॉन्स्टर था वो ये भी बोलता है कि गॉड हैंड के बाकी 5 मेंबर्स कहाँ पर हैं, क्या वो अभी भी जिंदा हैं? तो इसका मतलब हमें पता चलता है कि हमारा जो गट्स है, मतलब उसके जो नेक पर मार्क है, उस मार्क वाले और भी 5, आई गेस 5 या फिर 4, अगर हमारे गट्स को मिलाकर पकड़ो तो 4, अगर हमारे गट्स को छोड़कर पकड़ो तो 5। और ये सारी बातें सुनकर हमारा जो गट्स है वो पूछता है, मतलब हमारे उस मॉन्स्टर से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये जो गॉड हैंड वाले जो बंदे हैं, ये बंदे अभी कहाँ पर मिलेंगे? ये सुनकर हमारा जो सांप वाला मॉन्स्टर बोलता है कि नहीं मुझे तो पता नहीं कि वो अभी कहाँ पर मिलेंगे। ये सुनकर हमारा जो गट्स है वो फिर से एक तीर अपने उस सांप वाले मॉन्स्टर के सर पर घुसा देता है और वो सांप वाला मॉन्स्टर फिर से बोलता है कि मैं तुम्हें सच ही बता रहा हूँ। इसके बाद हमारा जो गट्स है वो पता नहीं किस चीज से बट उस मॉन्स्टर को पूरा का पूरा जला देता है और वो जलाने के बाद वहां से जाने लगता है। ये देखकर मतलब उस जलने से वो जो मॉन्स्टर था वो बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है। ये चिल्लाने की आवाज सुनकर हमारा जो फेरी था वो बहुत ही डर जाता है एंड हमारा गट्स वहां से बहुत ही बैडएस पोज के साथ निकल जाता है। मतलब उसको कुछ झांट फर्क नहीं पड़ता उन सारी चीजों से। और उसी के बाद हम हमारे फेरी को देखते हैं जो पीछे घूमती है और देखती है कि जो पूरा का पूरा टाउन था वो आग के अंदर लिपट चुका था। उसके मुंह से बस एक ही आवाज निकलती है, मतलब हमारी फेरी के मुंह से, वो बोलती है बजर्क, मतलब आतंक, तबाही, तुम कुछ भी बोल सकते हो। और हमारे सामने लिटरली सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि हमारा गट्स कहीं ना कहीं पर तो आ चुका है और वहां पर कोई ना कोई तो बोल रहा है कि तुम यहाँ से एस्केप नहीं कर सकते। और वहीं पर हम नेक्स्ट पैनल पर देखते हैं कि बहुत सारे क्रिएचर्स हमारे गट्स को घेर चुके हैं और यही बोले जा रहे हैं कि तुम हम लोगों को एस्केप नहीं कर पाओगे। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम हमारे पग को देखते हैं जो हमारे लौंडे गट्स को ढूंढते हुए एक चिड़िया का राइड लेते हुए एक पेड़ के डाल पर आकर उतरता है एंड वो देखने लगता है कि आखिर हमारा लौंडा है कहाँ। तभी हम देखते हैं उस डाल को कोई काट देता है एंड जिस वजह से हमारा जो पग है वो नीचे गिर जाता है एंड वो उठकर देखता है इस पेड़ को किसी और ने नहीं, हमारे लौंडे गट्स ने ही काटा है। एंड हमारा पग जो है वो नोटिस करता है कि हमारी गट्स की हालत काफी ज्यादा खस्ता हो चुकी थी, क्योंकि तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा ना कि वो एक फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट काइंड ऑफ जगह के अंदर अटक गया था, तो वहां से निकलने में उसकी हालत खराब हो गई होगी। बाय द वे ये सारी चीज देखकर हमारी जो पग है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो पूछती है कि तुम ठीक तो हो रहा, बट हमारे लौंडे को हमारे पग से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो उसे पकड़ता है एंड फेंक देता है, बोलता है कि ये साला कीड़ा क्यों घुर कर रहा है मेरे सामने। एंड ये देखकर हमारी पग बोलती है कि अरे मेरा नाम पग है और तुम मुझे कीड़ा क्यों बोल रहे हो, मैं तुम क्या भूल के मुझे इतनी जल्दी। और इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत ऐसी बातचीत होती है, बट हमारा लौंडा हमारे पग को दूर फेंक कर यहाँ से निकल जाता है एंड हमारी पग इसे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर हमारे लौंडे के ऊपर चिल्ला रही होती है। बट हमारा जो गट्स बोला होता है कि है तुम मुझे क्या कर लोगे यार, भागो यार, और वैसे भी तुम एक एल्फ हो और मुझे एल्फ इतने ज्यादा पसंद नहीं है। ये बात सुनकर हमारी जो पग है वो बोलती है कि क्यों पसंद नहीं है। एंड ये बात सुनकर हमारा जो गट्स है वो बोलता है कि मुझे वीक पीपल से काफी ज्यादा गुस्सा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके गर्दन को पकड़ूं एंड उनको मड़ोड़ दूं। मतलब हमारा जो गट्स है वो मोटे मोटे तौर पर यही बोलना चाहता है कि जो एल्फ्स हैं वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं, इसी वजह से उसको गुस्सा आता है उन लोगों को देखकर। एंड इसी चीज के रिगार्डिंग हमारा लौंडा थोड़ी बहुत और बातचीत करता है, देन वहां से वो निकल जाता है। एंड ये देखकर हमारी पग फिर से हमारे लौंडे के ऊपर गुस्सा हो रही होती है। एंड इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं बारिश हो रही होती है एंड हमारा जो लौंडा गट्स है वो रास्ते पर अपने क्लोव को ओढ़कर आगे जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे से एक घोड़ा गाड़ी वगैरह आता है एंड वो हमारे गट्स के सामने रुकता है। तभी हम देखते हैं उस घोड़ा गाड़ी का जो ड्राइवर वगैरह था वो हमारे गट्स को बोलता है कि यंग मैन बहुत ही ज्यादा बारिश वगैरह हो रही है, तुम आकर अंदर बैठ जाओ। बट हमारा लौंडा रिफ्यूज कर देता है, बोलता है कि नहीं मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकता, अगर मैं आपके साथ गया तो आपको दिक्कत वगैरह आएगी, क्योंकि मुझे हमेशा ही इविल स्पिरिट चेज करते रहते हैं। ये सारी बात सुनकर हमारा जो वो ड्राइवर था वो बोलता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक द एंजल ऑफ ब्लेसिंग गॉड है, तो हमारे पास इविल स्पिरिट वगैरह नहीं आएंगी। एंड ये बात बोलते हुए हम पीछे से पग को देख पा रहे हैं जो कुछ ऐसा फेस बनाते हुए हमारे लॉन्डे को चिढ़ा रहा है। एंड काइंड ऑफ तो समझ जाओ कि हमारा जो पग है वही एंजल ऑफ गॉड वगैरह है, मतलब इन लोगों को ऐसा लगता है।
एंड ये सारी चीज देखकर हमारा लौंडा स्टिल हमारे इन लोगों को रिफ्यूज कर देता है, बट ये लोग जैसे तैसे कर मना कर हमारे लौंडे को कैरेज के अंदर बैठा ही लेते हैं। बट तभी इसके बाद ये लोग आगे जाने लगते हैं। तभी हमारे सामने दिखाया जाता है कुछ सीन्स जहां पर हमारा जो लौंडा है वो अपने मत्थे को पहुंच रहा था एंड हमारे जो पग थी वो हमारे लौंडे के सामने भाव खा रही थी, बोल रही थी देखा बेटे देखा मेरी वजह से तुझे यहाँ पर चढ़ने का मौका मिला। भाई देखो उसी के बाद हम एक लड़की को भी देखते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली जो गाड़ी चला रही होगी उसकी डॉटर या फिर ग्रैंड डॉटर वगैरह होगी, वो हमारे गट्स के पास आती है एंड हमारे गट्स को कुछ वाइन वगैरह लेकर देती है हमारे लौंडे के खाने पीने के लिए। एंड ये देखकर हमारी जो पक है वो भी बोलती है कि अरे मुझे भी दे दो यार, मुझे भी चाहिए। एंड हमारा लौंडा पूरी वाइन की बोतल हमारे पक के ऊपर गिरा देता है जिससे हमारी पक की चटनी बन जाती है। एंड हाँ अगेन मैं PUCK बोल रहा हूँ, इसका नाम जो है कोई पी की जगह कोई और वर्ड समझ मत लेना। ओके बाय द वे बैक टू द स्टोरी, हम देखते हैं हमारी जो पक है वो रिलैक्स से उस बोतल को खाली करने में लगी पड़ी हुई है। एंड हम यहाँ पर उस बूढ़ा चचा एंड हमारे गट्स के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत भी सुनते हैं, जहाँ पर वो बूढ़ा चचा लोग यही पूछ रहे थे कि तुम अगर कोई मर्सिडीज वगैरह हो तो इतना बड़ा स्वॉर्ड लेकर क्या कर रहे हो। एंड हमारा लौंडा इन लोगों को एक्सप्लेन करने नहीं वाला, वो लोग बोलता है मतलब इन लोगों के बीच में कुछ ऐसी ही बातें होती है स्वॉर्ड्स के रिगार्डिंग। देन हम देखते हैं कि हमारा लौंडा जो बैठा हुआ था एंड क्योंकि वो काउंटलेस टाइम मतलब ऑल द टाइम वो भंसड़ी करे जा रहा था तो इसी वजह से उसको थोड़ा बहुत नींद आने लगता है, तो वो धीरे धीरे सोने लगता है। एंड ये देखकर हमारी जो लड़की थी वो हमारे लौंडे के बॉडी पर चादर वगैरह लगा देती है। एंड इसी के बाद हमारा लौंडा जब आंख बंद कर देता है तभी हम हमारे पक को देखते हैं जो पूरे के पूरे दारू के बोतल को खत्म कर काफी ज्यादा टल्ली हो चुकी है। एंड इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं कि उस कैरेज के ऊपर से पानी की बूंदें गिर रही है एंड वो पानी की बूंदें धीरे धीरे आंखों के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एंड तभी हमारे सामने एक क्रीपी पैनल आता है जहां पर हम देखते हैं हमारे जो गट्स है वो खाली हाथों पर बिना किसी औजार लिए हुए एक खुले रास्ते के अंदर बस दौड़े ही जा रहा था। एंड यहाँ पर हमारा लौंडा नेकेड भी था, इसके कुछ कपड़े भी नहीं थे। बाय द वे हमारा लौंडा दौड़ दौड़ कर थक जाता है एंड वो आगे पीछे देखने लगता है बट उसे कुछ दिखता ही नहीं क्योंकि बस ये खाली टनल जैसा है। एंड इसी के बाद उसके जो नेक पर जो ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस था उसके अंदर दर्द वगैरह भी होने लगता है। एंड इसके बाद हमारा लौंडा फिर से आगे जाने लगता है बट उसे कुछ आगे मिलता ही नहीं, बट आगे कुछ नुकीले भाले वगैरह भी थे जो हमारे लौंडे के पैरों पर घुस जाते हैं। एंड ये वाले सीन्स मैं तुम लोगों को दिखा नहीं सकता कुछ वायलेशंस की वजह से, आई होप यू नो। एंड तभी हम देखते हैं हमारा लौंडा नोटिस करता है कि उसके पीछे से कोई एक मॉन्स्टर आ रहा है एंड उसका जो पैर अटका हुआ है वो खुल ही नहीं रहा। तभी हमारा जो मॉन्स्टर था वो हमारे लौंडे के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, बट इससे पहले ही हमारा जो गट्स है वो नींद से उठ जाता है। मतलब ये सारी चीजें वो अपने सपने के अंदर देख रहा था। एंड हम देखते हैं रियल लाइफ के अंदर भी एक मॉन्स्टर हमारे गट्स के ऊपर अटैक कर रहा है, बट हमारा लौंडा जैसे जैसे उसके मुंह पर एक चाकू वगैरह घुसा देता है जिससे वो जो मॉन्स्टर था वो मर जाता है। एंड हमारा लौंडा उस मॉन्स्टर को मारकर उसको फेंक देता है जो हमारे पग के साइड पर जाकर गिरते है। एंड हमारी पग उठकर जब उस मॉन्स्टर को देखती हो तब वो काफी ज्यादा डर जाती है। एंड इसके बाद वो जो लड़की थी वो भी उस मॉन्स्टर को देखती है एंड पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। ये सारी बात सुनकर हमारा जो वो कैरेज वाला चलाने वाला दद्दू था वो भी आ जाता है, वो भी देखता है कि इस मॉन्स्टर को। देन हमारा जो लॉन्ड है वो बताने लगता है कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि मुझे ऑल द टाइम्स जो इविल स्पिरिट्स हैं वो चेज करते रहते हैं एंड ये यही है। आई मीन ये ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला बंदा ही इविल स्पिरिट वगैरह है। और ये सारी बात सुनकर हमारी पग बोलती है बट आखिर क्यों तुम्हारे साथ ये सारी चीजें होती है। ये सारी बात सुनकर हमारा जो लॉन्डा है वो अपने नेक के उस द ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस वाले मार्क को दिखाते हुए बोलता है ये इसी वजह से होता है क्योंकि किसी ने मुझे ये मार्क दे दिया था एंड ये जो मार्क है यही ऑल द टाइम उन मॉन्स्टर को समन वगैरह करता है एंड उनको मेरी लोकेशन वगैरह बताता है। एंड तभी हम देखते हैं हमारे लॉन्डे के उस मार्क से फिर से खून वगैरह निकलने लगता है। एंड समझ जाओ तुम जब भी हमारे लॉन्डे के मार्क से खून निकले तब भी कुछ भसड़ होने वाली है यार, कोई ना कोई बड़ा मॉन्स्टर आएगा ही आएगा भसड़ करने के लिए जब हमारे लॉन्डे के इस ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस से खून वगैरह निकलने लगे। तो ये देखकर हमारा जो MC है मतलब जो गट्स है वो नीचे उतर जाता है उस कैरेज से एंड वो बोलता है कि तुम लोग कैरेज के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना क्योंकि बाहर डेंजर है। एंड इसी के बाद वो थोड़ा नजर रखने लगता है कि आसपास के एरिया पर कुछ है तो नहीं। तभी हम देखते हैं एक स्पीकर आता है एंड उस लड़की के समझ जाओ तुम लोग। एंड ये देखकर हमारी पग और हमारा जो गाड़ी चला रहा था बूढ़ा वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो स्केलेटन मॉन्स्टर थे वो चारों तरफ से अपीयर होने लगते हैं मिट्टी के अंदर से। एंड ये देखकर हमारा लॉन्डा सोचने लगता है कि इतने सारा स्केलेटन मॉन्स्टर कहाँ से आ गए, क्या हम किसी ग्रेवयार्ड या फिर किसी बैटल फील्ड के अंदर आए। एंड ये सारी चीज देखकर हमारा जो बूढ़ा चचा था एंड जो पग था वो दोनों ही काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो जो स्केलेटन मॉन्स्टर थे वो हमारे लॉन्डे के ऊपर अटैक कर रहे थे एंड हमारा लॉन्डा
उनको लकड़ियों की तरह तोड़ते हुए मरोड़ते हुए उड़ा रहा था। बट क्योंकि ये स्केलेटन मॉन्स्टर है तो ये लोग आ ही जा रहे थे एंड हमारा लौंडा इनको उड़ाए जा रहा था। एंड ये सारी चीज देखकर हमारी जो पग है वो बोल रही होती है कि भाई तुमको कुछ करना पड़ेगा यार, हम लोग मर जाएंगे। एंड ऐसा चीज देखकर हमारा लौंडा सोचता है कि ये हमेशा की तरह ही है, मुझे कभी भी रेस्ट मिल ही नहीं सकता। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा अपनी तलवार को निकालता है एंड उनको बीच में से फाड़ने लगता है यार। मतलब उसका तलवार तो है 2.5 किलो का एंड ये हड्डी के ढांचे उसके सामने टिक ना पाएंगे। एंड ऐसे ही हमारा लौंडा इन कंकालों को अपने तलवार से उड़ाते उड़ाते जा रहा था। बट ये लोग बहुत ही ज्यादा थे तो ये लोग आ ही जा रहे थे एंड हमारा लौंडा ये लोगों को उड़ाए जा रहा था, ये लोग आ ही जा रहे थे, उड़ाई जा रहा था। एंड ऐसे ही कुछ सीन्स हमें दिखाए जाते हैं इन लोगों के बैटल के बीच में। एंड हमारी जो पक है वो कैरेज से ये सारी चीजें छुप छुप कर देख रही थी कि हमारा लौंडा बैटल वगैरह कर रहा है। तभी हमारे पक को कुछ फील होता है एंड वो पीछे घूमकर देखता है एंड बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। ये देखकर हमारा जो गट्स है वो बोलता है कि मैंने तुमको चुप करके रहने को बोला था ना, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। तभी हमारा लौंडा गट्स पीछे घूमकर देखता है। मैं ये तुम्हें पैनस नहीं बता सकता, बस तुम लोग समझ जाओ। हमारा जो गाड़ी चलाने वाला बुढ़ा था उसके मुंडी को किसी ने, वो और कोई नहीं हमारी वो जो बच्ची थी, बच्ची क्या, वो जो उसकी ग्रैंड डॉटर या फिर डॉटर थी, उसी ने उसके गले को, समझ जाओ तुम लोग, क्योंकि उसको पहले मार दिया था तो इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली जो इविल स्पिरिट्स हैं वो उसके बॉडी के ऊपर कंट्रोल वगैरह कर कर उसके बुढ़ऊ को खत्म कर दिए। एंड ये सारा सीन काफी ज्यादा क्रीपी था। अगेन मैं कुछ वायलेशंस के चलते तुम लोगों को ये सीन्स दिखा तो नहीं सकता, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। और ये देखकर सच में हमारा जो गट्स है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड हमारी पक तो हैरान है ही। और इसी के बाद हमारी वो जो लड़की थी वो धीरे धीरे उस मुंडी को पकड़कर हमारे गट्स की तरफ आने लगती है। एंड ये देखकर हमारा गट्स चुपचाप खड़ा हुआ है और हमारी लड़की आगे जा ही रही होती है। तभी हम देखते हैं हमारे गट्स के दिमाग के अंदर उस लड़की के कुछ पुराने फ्लैशबैक के सीन्स फ्लैश होने लगते हैं। मतलब वही कैरेज के अंदर जो फ्लैशबैक के सीन्स हुए थे कि वो चादर वगैरह दे रहा है। एंड ये सारी चीज देखने के बाद हमारा लौंडा पहली बार इस मांगा के अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि हमारा गट्स किसी को मारने के टाइम पर हेजिटेट कर रहा है। बट ये हमारा गट्स है दोस्तों। हमारा लौंडा अपने 2.5 किलो के तलवार को उठाता है एंड जैसे कंकालों को बीच में से काट रहा था वैसे ही, आई होप मुझे इसके बाद तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। एंड हाँ, मोस्ट प्रोबेबली तुम लोगों ने किसी रील वगैरह के अंदर देखा ही होगा ये वाला सीन, क्योंकि ये वाला सीन काफी ज्यादा पॉपुलर है। एंड एज यू ऑल नो हमारी जो पक है वो ये सारी चीज देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। एंड इसी के बाद हमारा लौंडा बाकी जितने भी सारे कंकाल वगैरह थे उन लोगों के काम को भी खत्म कर देता है। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं ऑलमोस्ट सुबह हो चुकी है, बारिश भी थम चुकी है। हमारी जो पक है वो एक पेड़ के डाल पर बैठते हुए काफी ज्यादा डरी हुई है एंड बोल रही होती है कि भाई ये सारी चीज क्या हो गई। हम देखते हैं हमारा लौंडा अभी भी खड़ा हुआ है एंड वहां पर एक भी कंकाल नहीं है, हर एक कंकाल को हमारे लौंडे ने खत्म कर दिया है। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो पक है वो उस पेड़ के डाली से नीचे आता है हमारे लौंडे के पास एंड बोलती है कि देखने में लग रहा है कि सारी चीजें खत्म हो गई हैं। एंड उसके बाद हमारी पक मुंडी घुमाती है एंड उस लड़की के आधे बॉडी को भी देखती है, जो देखकर हमारी जो पक है वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है। बट वो बोलती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है तो तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर हमारा लौंडा लगता है, बोलता है गलती तुम्हें लगता है कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ इस चीज से। एंड इसके बाद हमारा लौंडा एक इविल सा फेस बनाते हुए बोलता है कि अपने बैटलफील्ड के अंदर जो अपनी जान न बचा सके वो मेरे सामने एक कीड़े जैसा कुछ भी नहीं है। एंड जो कीड़े हैं वो मरे या फिर बचे उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस उन लोगों को देखना ही नहीं है। ये सारी चीज बोलकर हमारा लौंडा नोटिस करता है कि ऊपर से कुछ आवाजें आती है। ये देखकर हमारा जो लौंडा है यानी कि गट्स और जो पक है वो दोनों ही आसपास देखने लगते हैं कि कहां से आवाज आ रहा है। एंड हम देखते हैं वो जो आवाजें हैं वो कुछ ये बोल रही थी कि हम हमेशा ही तुम्हारे आसपास रहेंगे, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, हम कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम हमेशा ही तुम्हें पीछा करते रहेंगे और तुम्हारे मौत तक तुम्हारा साथ देंगे। आप तो समझ ही पा रहे हो कि ये जो आवाजें है ये उसी इविल स्पिरिट्स के पास से आ रही है। एंड ये सारी चीज देखकर हमारी जो पक थी वो काफी ज्यादा डर जाती है। बट हमारे लौंडे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। हमारा लौंडा अपने तलवार को उठाता है, तलवार तो नहीं, अपने हाथ को उठाता है एंड पता नहीं कैसे बट अपने हाथ से एक कैनन फायर कर देता है, जिससे जो सारी आवाजें थी वो रुक जाती है। अब मुझे कोई ये मत पूछना कि इसके हाथ में कैनन कहां से आया, वो तो मुझे भी पता नहीं। बट हाँ, उस सांप वाले मॉन्स्टर के साथ फाइट पर भी हमने ये वाला कैनन को यूज करते हुए देखा था हमारे एमसी को। बाय द वे, उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हमारा लौंडा फिर से अपने ऑरा फार्मिंग वाले स्टाइल पर वहां से अपने क्लोव को
उड़ाते हुए निकल जाता है एंड हमारी पग वहां पर खड़ी रह जाती है। देन हमारी जो पग है वो आसपास देखती है उन कंकालों के लाशों को एंड हमारी पग भी हमारे एमसी यानी कि गट्स के पीछे पीछे चली जाती है। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम एक सिटी का सीन देखते हैं जहां पर एक लॉन्डे को कुछ डेथ पेनल्टीज दी जा रही थी एंड एक दूसरा बंदा मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये स्पीकर वगैरह होगा वो खड़े होकर बोल रहा था कि बहुत ज्यादा क्राइम्स की वजह से तुमको मौत की सजा दी जा रही है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारे सामने एक न्यू चैप्टर शुरू होता है जहां पर हमारे सामने फिर से चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं हमारा वो जो स्पीकर था जो भी थोड़ी देर पहले उस बातचीत बोल रहा था वो एक टेंट के अंदर घुसता है एंड वहां पर जाकर एक दूसरे लॉन्डे के साथ बातचीत करने लगता है कि हमने इस महीने के अंदर ये 5वां ऐसा प्रिजनर था जिसे मौत की सजा दी एंड इससे जो लोग हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में हैं। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? क्या हम लोग को थोड़ा वेट करके नहीं चलना चाहिए? ये सारी चीज सुनने के बाद हम उस बंदे को भी देखते हैं जिसके साथ हमारा ये जो स्पीकर था वो बातचीत कर रहा था। हम एक मोटे भद्दे काइंड ऑफ सांड जैसे बंदे को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि मैं ये जो सारी चीजें कर रहा हूँ वो मेरे जनता के खुशी के लिए ही कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनका रूलर हूँ और उन लोगों की खुशी मुझे हमेशा ही बरकरार रखनी है। वैसे दोस्तों कोई मुझे ये मत बोलना कि मैं मांगा के बीच में ये सारी बात क्यों बोल रहा हूँ, बट बाय द वे कोई चाय वाला भी ये सारी बातें बोलता था जो मैं सुनता हूँ कभी कभी। उसी के बाद हम देखते हैं वो मोटा वाला बंदा और भी बोलता है कि एक अच्छी लाइफ और एक पीसफुल लाइफ ही मैं चाहता हूँ मेरे जनता के लिए, तो इसी वजह से जो सारी चीजें हो रही है उसे हो रखने दो। ये सारी बात सुनकर हमारा जो टकला वाला बंदा था यानी कि जो स्पीकर था वो बोलता है कि ठीक है माय लॉर्ड आप जैसा बोलोगे। एंड इसी के बाद हम देखते हैं उसी बंदे के मुंडी को ये वाला पैनल मैं दिखा तो नहीं सकता पर तुम लोग समझ जाओ जिसका भी थोड़ी देर पहले एग्जीक्यूशन वगैरह हुआ है उसके मुंडी को हमारा गट्स पकड़कर खड़ा हुआ है एंड जो बाकी सारे गार्ड्स थे वो हमारे गट्स को बोल रहा है कि ओए साले क्या कर रहा है तू। एंड हमारा जो लौंडा गट्स है वो पता नहीं क्या बट उसकी मुंडी के अंदर कुछ नोटिस वगैरह करता है। देन हम सोल्जर्स को देखते हैं जो हमारे लौंडे को पकड़ के ले जा रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि साले तो मुंडी के साथ क्या कर रहे थे, हिम्मत कैसे हुई थी बिना किसी परमिशन के वहां पर चला गया। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो गट्स है वो ये सारी बात सुनकर उस मुंडी को अपने हाथ से उस लॉर्ड की तरफ फेंक देता है, मतलब उसी मोटे वाले बंदे की तरफ जो अभी थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहा था। एंड वो उस मुंडी को पकड़ता है एंड देखता है ये देखकर हमारा जो स्पीकर है एंड जो सारे सोल्जर्स वगैरह थे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो उसने लॉर्ड की तरफ फेंका है तो मोस्ट प्रोबेबली गुस्सा होएंगे ही। एंड ये देखकर हमारा जो सोल्जर था वो हमारे गट्स के ऊपर अटैक करने आता है बट हमारा लॉन्ड एक मुक्के से उसके थोपड़े को तोड़ डालता है। एंड ये देखकर जो आसपास के लोग वगैरह थे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। एंड हमारा जो वो मोटा बंदा लॉर्ड था ना वो नोटिस करता है कि हमारे गट्स ने उस मुंडी के ऊपर ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस का मार्क बनाकर उसके ऊपर फेंका है। एंड इस चीज से हमारे उस मोटे वाले बंदे को समझ में आ जाता है कि ये तो वही सिंबल है। एंड इसी के बाद हमारा जो गट्स है वो अपने दोनों उंगलियों को हमारे उस लॉर्ड की तरफ करता है एंड वो अपने नेक को दिखाते हुए बोलता है कि देख भाई मेरे भी पास ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस है। एंड ये देखने के बाद हमारा जो लौंडा है मतलब ये दिखाने के बाद हमारा जो लौंडा गट्स है वो थोड़ा ऑरा फार्मिंग करता है, मतलब वो यही बोलना चाहता है कि बेटे औकात है तो मार के दिखा। एंड तुमको क्या लगता है कि हमारा लॉर्ड ये छोटी सी बात समझ नहीं पाएगा? हमारा लॉर्ड सारे के सारे एनिमीज को मारने का ऑर्डर करता है एंड पता नहीं क्यों फॉर सम रीजन हमारा जो लॉर्ड था वो उसकी मतलब जो मुंडी हमारे गट्स ने हमारे उस लॉर्ड की तरफ फेंका था उस मुंडी को अपने दोनों हाथ से समझ जाओ दोनों हाथ से दबाकर एंड इसके बाद हमारा वो जो लॉर्ड था वो एक काफी ज्यादा इविल स्माइल देता है। एंड देन हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं हमारे जो गट्स है वो सिटी के इधर उधर भाग रहा था क्योंकि जो सारे के सारे सोल्जर्स थे वो हमारे गट्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। देन हम देखते हैं हमारे जो गट्स है वो एक कॉर्नर पर आ जाता है एंड पीछे सोल्जर्स भी आ जाते हैं। एंड इसी के बाद हमारे लॉन्डे को पूरे सारे के सारे सोल्जर्स मिलकर घेर लेते हैं एंड हमारे जो सोल्जर्स थे वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस थे कि वो हमारे गट्स को पकड़ ही लेंगे। एंड इसी के बाद दो सोल्जर्स हमारे गट्स के सामने आगे आते हैं बट एज यू ऑल नो हमारा लौंडा अपने 2.5 किलो के तलवार को निकालता है एंड दोनों को बीच में से गाजर की तरह समझ जाओ। मतलब ये इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज है ना मैं तुम्हें बता सकता हूँ ना ही मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, दिखा तो बिल्कुल भी नहीं सकता अगर मैं बता भी दिया तो। एंड ये देखकर जो बाकी सारे सोल्जर्स थे उनकी फट के 440 हो जाती है। वो सोचते हैं कि भाई ये क्या हो गया, भाई इसने गाजर की तरह काट दिया दोनों को। एंड उसी के बाद हमारे लौंडे की एक फिर से ऑरा फार्मिंग वाली पैनल हमें दिखाई जाती है जहां पर जो बाकी सारे सोल्जर्स थे वो थोड़ा डर रहे थे बट वो फिर से हमारे लॉन्डे के ऊपर चार्ज करने के लिए आगे आते हैं। बट हमारा लॉन्डा फिर से एक स्विंग करता है एंड इस स्विंग के अंदर इनने 4 लॉन्डो को काटा है। एंड उसी के बाद ये लोग थोड़ी डिफेंस वगैरह करते हैं अपने स्वॉर्ड से बट हमारा लॉन्डा फिर से अपने एक स्वॉर्ड को घुमाता है जहां पर इस स्विंग के अंदर इसने 3 बंदे को काटा है।
एंड ऐसे ही कुछ फाइट्स के बाद इन सारे लॉन्डो की कुटाई हो जाती है और उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारे लॉन्डे को दूर से कुछ लॉन्डो ने क्रॉसबो वगैरह मार रहे थे। तो ये देखकर हमारी पक आती है एंड हमारे जो पक है वो उन क्रॉसबो वाले लॉन्डो के सामने कुछ अपनी ब्राइटनेस वगैरह दिखा देती है। पता नहीं इसके पास ये ग्लोइंग वाली पावर कहाँ से आ गई। तो वो इसी ग्लोइंग वाले पावर को यूज कर उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट वगैरह करती है एंड हमारा लॉन्डा तब तक वो लोग जिस टावर के अंदर थे उस टावर को ही तोड़ देते हैं जिससे वो लोग नीचे गिरते हैं एंड हमारा लॉन्डा उनका काम खत्म कर देता है। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हमारा जो पक है वो हमारे लॉन्डे के साथ जा रहा था एंड बोल रहा था कि देखा बेटे मैंने आज तेरी जान बचा ली, मुझे शुक्रिया वगैरह बोल, थैंक यू बोल। ये सारी बात सुनकर हमारा लॉन्डा बोलता है देख भाई मैंने तेरी जान बचाई, तूने मेरी जान बचाई, हिसाब बराबर। बट ये सारी बात सुन के फिर भी हमारी लॉन्डिया लॉन्डिया नहीं ये पग लॉन्डिया है या फिर लॉन्डा है मुझे पता नहीं, बट ये कुछ तो है। हमारी जो पग थी वो थोड़ी और चौड़ दिखा रही थी बट तभी पीछे से कोई आता है एंड हमारे पग को मक्खी की तरह मार देता है 2 हाथों से। ये देखकर हमारी पग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। बट तभी हम देखते हैं हमारे उस लॉन्डे का हाथ समझ जाओ हमारे गट्स ने क्या ही किया होगा एंड इसके बाद हमारी जो पग है वो जैसे तैसे वहां से निकल जाती है एंड फिर हम देखते हैं फिर से कुछ लॉन्डे आ चुके हैं हमारे गट्स के सामने। ये लॉन्डे नहीं है, ये सोल्जर्स हैं एंड इस बार कोई नॉर्मल सोल्जर नहीं आया है, ये मोस्ट प्रोबेबली इसके कमांडर वगैरह होगा, मतलब इस सोल्जर्स ग्रुप का कमांडर या फिर सेनापति काइंड ऑफ होगा। जहां पर हम देख पाते हैं कि ये जो लॉन्डा है ये पता नहीं क्या लेकर आया है, मोस्ट प्रोबेबली ये एक एक्स है बट मुझे देख के तो लग रहा है ये एक एक्स वाला तलवार है। एंड इसी के बाद इस सेनापति एंड हमारे गट्स के बीच में फाइट शुरू हो जाती है जहां पर हमारा जो सेनापति था एंड ये देखकर मुझे कम से कम 15 या 20 टन का लौंडा लग रहा होगा। ये जो 15-20 टन का सांड था वो अपने हथौड़े या फिर तलवार वगैरह चीज से हमारे गट्स के ऊपर अटैक करता है जो हमारा लौंडा ब्लॉक कर डॉच कर देता है क्योंकि उसका जो पावर तो इतना ही ज्यादा था कि हमारे लौंडे की ब्लॉक भी नहीं हो रही थी। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारे लौंडे ने जो डॉच किया है ना, वो जो कुल्हाड़ी था वो जब नीचे आकर गिरा तो पूरा का पूरा जो नीचे का फ्लोर है वही टूट गया। एंड ये देखकर जो बाकी सारे सोल्जर्स थे वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे एंड हमारी जो पग थी उसके ऊपर मिट्टी वगैरह आ रही थी तो वो डर कर भाग रही थी। एंड हमारे जो सेनापति है ये इतना ही ब्रूटली अपने इस सोर्ड या फिर एक्स क्या बोलते हैं मुझे भाई, ये एक्स भी नहीं है सोर्ड भी नहीं है, मैं ऐसा क्या बोलूं मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा भाई। जब ये वेपन है इसको ऐसे घुमा रहा था कि इसके अपने खुद के ही सोल्जर्स काट रहा था, ये मतलब घुमाकर जो अटैक कर रहा था ना उस घुमाने के साथ 2-3 बंदे को ये खुद ही काट रहा था। एंड इसके बाद हमारा लौंडा फिर से जैसे जैसे इसके अटैक को डॉच करता है एंड इसका जो अटैक है वो जाकर पीछे एक दीवार में लगता है एंड वो पूरी की पूरी दीवार ही टूट जाती है। एंड ऐसा चीज हमारा लौंडा भी नोटिस कर रहा था कि इसके पास काफी ज्यादा अच्छी पावर है। और तभी हमारा लौंडा अपने 2.5 किलो के तलवार को स्विंग करता है एंड हमारा वो जो सेनापति वाला बंदा था वो भी अपने एक्स को स्विंग करता है एंड इन दोनों के स्वॉर्ड्स एंड एक्स के बीच में एक कोलिजन होता है जहां पर हम देखते हैं हमारे उस सेनापति की जो वेपन थी वो पूरी की पूरी टूट जाती है एंड पता नहीं क्यों, मतलब ये जो लोहे का चीज है पता नहीं कैसे बट हमारे गट्स ने इसे लोहे को भी बीच में से काट दिया एंड ये देखकर हमारी पग की कुछ ऐसी हालत है। और उसी के बाद हमारा जो गट्स है वो हमारे उस सेनापति को अपने कदमों पे लाकर थोड़े बहुत ऑरा फार्मिंग वाले सीन करता है, वो बोलता है कि बेटा औकात में। और उसी के बाद हमारा जो गट्स है वो उस सेनापति को लात मारकर वहां से भगा देता है। देन हम देखते हैं हमारे गट्स को ये सारी चीजें करते हुए एक बंदा एक काइंड ऑफ ड्रेनेज या फिर नीचे वाले छोटे घर से देख रहा था एंड तभी हम देखते हैं और भी सोल्जर्स आ जाते हैं जिससे हमारे लॉन्डे को थोड़ी बहुत चिंता वगैरह होती है क्योंकि उसने अभी जो सेनापति के साथ फाइट वगैरह की उससे उसे थोड़ी बहुत डैमेज हुई है एंड वो थोड़ा थका भी है। तभी हम देखते हैं कुछ स्मोक बॉम्ब्स आकर यहाँ पर गिरती है एंड हमारा लॉन्डा ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो बंदा अभी उस नीचे वाले जगह से हमारे गट्स को देख रहा था ना वो हमारे गट्स को बुलाता है एंड बोलता है कि इधर की तरफ आ जाओ। ये देखकर हमारे जो गट्स एंड जो पग थी वो दोनों ही उस लॉन्डे के उतर चले जाते हैं। और उसी के बाद हम देखते हैं जब धुआं हटता है तब ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर कहाँ गया। एंड हमारा जो सेनापति था वो अभी तक जिंदा था, वो उठकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि आखिर उसने मतलब गट्स ने उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती वगैरह की हुई ना तो उसके मुंह पर पैर वैर रखकर, तो यही चीज से हमारा जो सेनापति वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं हमारे जो गट्स है एंड जो पग है वो उस बंदे के साथ जो अंडरग्राउंड पे था वो उस बंदे के साथ एक रास्ते पर चले ही जा रहा था। एंड ये देखकर हमारा जो गट्स है वो कुछ बोलता तो नहीं है, वो बस सोच रहा था कि आखिर ये बंदा
बंदा कौन है। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा ये जो काइंड ऑफ छोटा या फिर मिस्टीरियस बंदा था वो हमारे गट्स को एंड पक को एक सीक्रेट लैब के अंदर लेके आ जाता है उसका। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारे उस लैब के अंदर हमारी पक जैसी ही एक दूसरी फेरी भी थी, जिसको देखकर हमारा जो पक था वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे भी ऐसे अगर जमा दिया तो काफी ज्यादा दिक्कत आ जाएंगी। एंड ऐसा चीज देखकर हमारा जो गट्स है वो बोलता है कि आखिर तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा कलेक्शन बना के रखा है। इसी के बाद हम देखते हैं हमारा वो जो बंदा था वो बोलता है कि तुमने आज जो सारी चीज की उस एग्जीक्यूशन जगह के अंदर, मैंने वो सारी चीज देखी एंड मुझे देखकर काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा। एंड ये सारी चीज सुनकर हमारा जो गट्स है वो बोलता है कि आखिर तुम कौन हो एंड आखिर तुमने मुझे यहाँ पर लाया ही क्यों है। ये सारी बात सुनकर हमारा वो जो मिस्टीरियस बंदा था वो बोलता है कि आखिर तुमने ये सारी चीज की क्यों, क्या तुम्हारा कोई दुश्मनी वगैरह है उस काउंट के साथ, यानी कि उस मोटे भद्दे वाले बंदे की बात कर रहा है वो। एंड ये बात सुनकर हमारा गट्स है तो नहीं भद्र मानुष, वो जो मिस्टीरियस बंदा है जिस स्टिक पर अपने वेट को दिया हुआ था ना, आई मीन जिस स्टिक से अपने बैलेंस को बनाया हुआ था, हमारा गट्स लिटरली उस स्टिक को लात मारकर उसे गिरा देता है एंड बोलता है कि यहाँ पर क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ तो बेटा औकात में रह के बात करा करो। एंड ये सारी चीज देखकर हमारा जो पक था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो बोलती है कि यार तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड उसके बाद वो हमारे उस मिस्टीरियस वाले बंदे के पास जाती है एंड बोलती है कि क्या तुम ठीक वगैरह हो ना। तभी हमारा पक नोटिस करता है कुछ, एंड ये नोटिस करने के बाद हमारे पक के कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं पर हमारे जो पक थी वो डरकर हमारे गट्स के पास भग जाती है। एंड हमारा वो जो बूढ़ा उठ रहा था तब हमें दिखने को मिलता है कि उस बुढ़ाऊ का जो एक पैर था वो भी कटा हुआ था। एंड इसी के बाद हमारा गट्स एंड मैं दोनों ही हमारे इस मिस्टीरियस बंदे की फेस को देखते हैं। एंड मैं तुम लोगों को दिखा तो नहीं सकता एंड मैं चाहता भी नहीं तुम लोग देखो भाई क्या है इसका फेस। इसका फेस अगर मैं तुम्हें ऊपर से एक्सप्लेन करने जाऊं तो इसका फेस पूरा जल चुका है, आधा कट चुका है, आधे में कीड़े लग चुके हैं। आई मीन भाई सोचो मत सोचो यार, इसके नाक नहीं है, आधे दांत नहीं है, जीभ नहीं है, भाई क्या है इसका फेस। बाय द वे हम हमारे फेस के ट्रॉमा से अभी निकलते हैं एंड अब देखते हैं ये जो मिस्टीरियस बंदा था वो बोलता है कि वो जो काउंट है वो एक इंसान नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है एंड उसी ने मेरे साथ ये सारी चीज की एंड तुमको उसे मारना ही पड़ेगा, ब्ला ब्ला कुछ बातचीत। एंड देन हम देखते हैं हमारा जो मिस्टीरियस बंदा था वो हमारे गट्स को एक और हिडन रूम के अंदर लेके जाता है एंड बोलता है मुझे तुमको कुछ दिखाना है। इसी के बाद हमारी जो पक है एंड जो गट्स है वो दोनों ही हमारे उस मिस्टीरियस बंदे को फॉलो करते हुए जाते हैं एंड हमारा जो मिस्टीरियस बंदा था वो एक रूम के अंदर लाकर हमारे गट्स को कुछ चीज दिखाता है, जो देखकर हमारे गट्स के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होते हैं एंड हमें देखने को मिलता है ये वाला चीज, मतलब ये कुछ अंडा वगैरह है जिसके अंदर कुछ मुंह वगैरह बना हुआ है एंड ये क्या है वो तो हमें नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पता चलेगा। एंड इसको देखकर हमारे गट्स ने क्यों ऐसा फेस बनाया वो भी हमें पता चलेगा। देखो तुम लोग इतना तो समझ लो कि बस एक अंडे के अंदर मुंह बना हुआ है इसलिए तो हमारा गट्स इतना ज्यादा डीप एक्सप्रेशन नहीं देगा, इसके पीछे कुछ ना कुछ हेवी रीजंस होंगे जो हमें नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पता चलेंगे। एंड अगर तुम ये पूरी की पूरी पार्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड वीडियो के अंदर कमेंट कर दो जिससे मुझे मोटिवेशन मिल पाए एंड मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी ला पाऊं। तो दोस्तों मेरा नाम है शुमन, आप लोग देख रहे हैं शुमन यूट्यूब चैनल। चलो मिलते हैं वीडियो के साथ, अंटिल देन बाय बाय।